गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज तो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.3। इससे पहले 1.1 और 1.2 आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपका प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। क्या कह रहा था आपका पहला प्रश्न? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के प्रश्न को हम किस तरीके से हल करते हैं कि हम इसके विपरीत मानते हैं कि माना यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के रूप में हम ले जाते हैं इसको और देखते हैं कि यह परिमेय संख्या के रूप में की आती है या नहीं। लास्ट में हमें पता चलता है कि यह परिमेय संख्या के रूप की नहीं आती है, तो हम कह देते हैं कि हमने जो माना वो हमारा विरोधाभास है, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप उसको हल करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले स्टेप में आप लिखेंगे माना कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद यह अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P बा लिखेंगे P/Q से यहाँ सह अभाज्य है। P/Q यहाँ सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब कि हम P और Q का जब HCF निकालेंगे, HCF P/Q का HCF एक होना चाहिए। इतनी चीज कि माना, सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये लिखेंगे। उसके बाद अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद Q ≠ 0 होना चाहिए। वह P और Q यहाँ पे क्या है, सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब जिसका P और Q का HCF एक होना चाहिए। इतनी चीज लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका एक में करेंगे तो P = √5 और Q। आप क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। अगली स्टेप में लिखेंगे करने पर वर्ग कीजिए। P² = √5 Q पूरे का स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे P² √5 का स्क्वायर और Q²। P² √5 यानी √5 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 के बराबर होता है। ये आपका √5 1/2 के बराबर होता है। तो इस पे हम 5 की जगह लिख सकते हैं 1/2। और एक और खाते तो ऊपर से गुणा लगा देंगे, तो ये आपकी 2 से 2 कट गई। तो P² बराबर आपका बचता है 5 और Q²। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको देखिए। इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे अतः P² पहले लिख दीजिए। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि P², पहले अतः हटाइए, P²/5। गुणा की घात इधर लाएंगे तो बटे में आएगी। इधर बचता है आपका Q²। ठीक है, इसको हम इससे लिख सकते हैं P²/5 इक्वल में Q²। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अतः P² 5 से विभाजित है। अगर
पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसलिए 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 पी पी भी 5 से विभाजित होगा। देखिए कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। इसको कैसे समझते हैं? मान लीजिए ये रफ कार्य आपका, रफ मान लीजिए कि पी स्क्वायर आपका कितना है? 25 है। पी स्क्वायर मान लीजिए 25 है और हम इसको 5 से विभाजित करते हैं, तो ये आपका आ गया 5 से 5 25, ये 5 से विभाजित हो गया। अगर हम अब पी स्क्वायर बराबर 25 है और पी का मान निकालते हैं, तो ये आपका आएगा 5। तो और 5 पी भी हमने कहा पी भी 5 से विभाजित है, तो ये भी आपका 5 से विभाजित है। तो इसी प्रकार से पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये हमने पी का मान निकाला है अभी, ठीक है, पी का मान निकाला। इसी प्रकार हम क्यू का मान निकालेंगे और दोनों को हम दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद कि हमने जब पी का मान निकाल लिया, हमने 5 आया, इसके बाद हम लिखते हैं उसके आगे की स्टेप है। इसके बाद हम अब लिखेंगे अब हमें क्यू का मान निकालना है, तो P इक्वल टू 5R मान लीजिए, माना कि अब जैसे कि P बराबर जब हम करेंगे Q का मान, तो हमने P का मान निकाल लिया, अब हमें Q का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? इसके बाद हमने जो P बराबर 5R मान लिया, इसके बाद दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने, वर्ग कीजिए। P स्क्वायर 5R का स्क्वायर, P स्क्वायर लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और R का स्क्वायर हो गया आपका। अब लिखेंगे P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखिए यहाँ पर P स्क्वायर का मान समीकरण 1 रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में पी स्क्वायर की जगह हम ये रख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखिए 25R स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, ठीक है। 5 को इधर ले आइए आप, 25R स्क्वायर गुणा की घात इधर आएगी तो ये बटे में आ जाएगी, ये हो गया आपका Q स्क्वायर 25, ठीक है। तो आपका इधर आ जाइए आप, इधर बचता है आपका 5R स्क्वायर टू Q स्क्वायर हो गया। अब वही चीज लिखेंगे जो हमने P के लिए लिखी है, लिखेंगे अतः Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, लिखेंगे अब लास्ट स्टेप आपकी, अतः P, Q दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए लिखेंगे P और Q आपका 5 से विभाजित है। और एक चीज और लिख दीजिए इससे पहले आप कि इनका SCF
पी कॉमा क्यू एक के बराबर नहीं है, क्योंकि जब ये 5 से विभाजित है तो मान लीजिए जैसे कि हम 25 को 5 से विभाजित करते हैं, पचम 25, 5 एकम 5, ठीक है। और इनका एचसीएफ निकालते हैं, दो संख्या ले लीजिए कोई आप, जैसे 5 और ले लीजिए आप, 5 एकम 5। इनका एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन चीज देखेंगे आप, 25 और 5 में 5 गुणे 5 और 5 एकम 5, इनमें कॉमन आएगा 5 आपका, तो एचसीएफ क्या होगा 5। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ एक के बराबर नहीं है, तब लिखेंगे इसलिए लिख देंगे हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का ये प्रश्न नंबर 2। ठीक इसी प्रकार ये भी सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे कि सबसे पहले हम मानेंगे माना यह परिमेय संख्या है और इनके बारे में लिखेंगे, और लास्ट में हम इसको कह देंगे हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले माना 3 + 2 √5 एक परिमेय क्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब हमने मान लिया यह परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ Q ≠ 0 होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए Q, और P, Q आपके क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है जिनका एचसीएफ 1 हो। P और Q का एचसीएफ कितना हुआ आपका, 1 के अलावा और कोई पीएफ वो एचसीएफ नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम तो जो रूट वाली संख्या उधर रहने दीजिए, बाकी की सब इधर भेज दीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखिए 2 √5 = P/Q, ये प्लस के 3 इधर भेजे तो क्या हो गए, -3, ठीक है। इसके बाद आपका 2 बचता है, ये भी इधर नीचे भेज दीजिए, लिखिए √5 = P/Q -3/2, ठीक है। अब ये एक परिमेय संख्या इधर की आपकी, ये एक परिमेय संख्या है P/Q। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगी, कोई भी संख्या रखेंगे, और ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इसमें, इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे अतः, लिखिए अतः P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। तो लिखेंगे √5 बराबर नहीं होगी P/Q -3/2 के, ठीक है।
ये आपकी बराबर नहीं होगी। तो आप लिख देंगे बस लास्ट स्टेप में कि अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। लिखेंगे कि लिख दीजिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आपको आगे के पार्ट भी सॉल्व करने हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो इसको भी हम सेम जैसे अभी हमने दूसरा प्रश्न किया था बिल्कुल उसी तरीके से करना है। जो कुछ हमने लिख कर रखा है उसी में आप बस इतनी चीज आपको ऐड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर माना है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 बराबर होगी P/Q के। Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। P और Q आपका सहभाज्य है। SCF P, Q के बराबर 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लिखे पलटने पर। इसको आप लिख दीजिए पलटने पर। पलटने पर क्या होगा, अगर पलटते हैं तब भी वही संख्या वही रहेगी, परिमेय संख्या ही रहेगी आपकी। तो आपकी जो होगी √2 और Q/P। वैसे मान लीजिए कि कोई संख्या परिमेय संख्या है आपकी 3/2, तो अगर हम इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगी 2/3। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। पलटने पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लिख देंगे, जैसे समीकरण 1 दे दीजिए। उसके बाद सेम वही चीज लिखेंगे कि Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि √2 यहाँ लिख देंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए √2 Q/P के बराबर नहीं होगी। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। और लिख देंगे कि रूट क्या आपकी 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरीके से आपका सॉल्यूशन इस पार्ट का भी हो गया। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही लैंग्वेज लिखनी है आपको। हमने उसको लैंग्वेज को बिगाड़ा नहीं है, बस उसी में हम आपको ऐड करके बता दें आपको क्या क्या किस तरीके से ऐड करना है। कि हम सबसे पहले मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या फिर अगले स्टेप में कैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो उससे अगले स्टेप में हमने P/Q के रूप में इसको लिख दिया। उसके बाद आपको ये लैंग्वेज लिखनी है कि Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, P और Q सहभाज्य है और SCF आपका 1 होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, रूट वाला बस ये रहने दीजिए, आप √5 ये रहने दीजिए और बाकी की उधर साइड भेज दीजिए। गुणा में है तो ये आपकी बटे में आ जाएगी। तो ये आपके P/7 × Q। उसके बाद इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको कि यह एक क्या है आपकी परिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम जानते हैं, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 हम सिद्ध कर चुके हैं प्रश्न नंबर 1 में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये √5 एक आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। इसलिए ये दोनों आपस में क्या नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी। तो लिख दीजिए यहाँ पे √5 बराबर नहीं होगी P/7Q के। ठीक है, तो फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, बस अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न का आपका ये सॉल्यूशन हुआ। ये आपका प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट, प्रश्नावली 1.3 का आखिरी प्रश्न है। सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम पहले के प्रश्न करते आ रहे हैं।
बस इसको एक बार लैंग्वेज को आपको समझना है कि इसको हम सबसे पहले एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना हमने यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम इसको p अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे, 6 अपॉन रूट प्लस 2 p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे। इसके बाद रूट वाली संख्या इधर रहने दीजिए और बाकी की संख्या जितनी भी है उधर भेज दीजिए। तो लिख दिया √2 इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस प्लस की संख्या इधर जाएगी तो माइनस के 6। ठीक है, अब इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे आपके, ये आपकी क्या है, पहले समीकरण दे दीजिए इसे, एक क्या एक परिमेय संख्या है, लिख दीजिए p अपॉन क्यू -6 एक परिमेय संख्या है। और √2 आप सिद्ध कर चुके हैं कि हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये दोनों एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी, तो लिख देंगे इसलिए √2 बराबर नहीं होगी p अपॉन क्यू -6 के। तो फिर अगले स्टेप में लिख देंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ये प्रश्न बली का आखिरी प्रश्न था। इसको ध्यान से एक दो बार देखेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए और इसको कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।